अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, बातचीत का मुंतज़िर हूँ। ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करेगा तो हम भी तैयार हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में वाज़ेह पेशरफ्त होगी। अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की सरबराही करेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन, इस्लामाबाद तारीख रकम करने को तैयार। सालसे के लिए पाकिस्तान का तारीखी किरदार। अमरीका और ईरान होंगे एक मेज़ पर। बंद दरवाज़ों के पीछे क्या तय होगा, दुनिया को बेचैनी से इंतजार। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सदारती मुशीर स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। अमरीकी और ईरानी वफ़ूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सिक्योरिटी हुकाम और वफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। इजलास में आलमी तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए इक़दामात पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से पुरुमीद, कहते हैं अमन मुआहदा जल्द हो सकता है। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, अगर उन्होंने मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। पता चला है कि ईरान नाबरा हुम्मस से गुजरने वाले टैंकर्स से फीस ले रहा है। अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो अब रोक दे, इसराइल लबनान पर हमले कम कर देगा। सदर ट्रंप और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कीर स्टारमर ने सदर ट्रंप को खलीजी ममालिक के सरबराहान और फौजी माहिरीन के साथ मुशावरत से आगाह किया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आसादाना नकलो हरकत बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है। ईरान का आबना हुर्मुज़ जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान, सख्त शराइत बरकरार। ईरानी हुकाम का कहना है रोज़ाना सिर्फ 15 जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। हर जहाज़ को ईरान की पेशगी मंजूरी लेना होगी। नया निज़ाम पासदाराने इनकलाब की निगरानी में नाफिज किया गया है। पाकिस्तान और फ्रांस का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार को टेलीफोन। जंगबंदी मुआहदे के हसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। फ्रांस के खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। खाकान फ़ैदान ने जंगबंदी यकीनी बनाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा तवक्को है कि जंगबंदी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए राह हमवार करेगी। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले रेड अलर्ट, रेड जोन और हाई सिक्योरिटी जोन की हिफाजत फौज और रेंजर्स के सुपुर्द। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी मुतहरिक। हज़ारों पुलिस एहलकार तैनात। VVIPs की सिक्योरिटी टीम्स पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। रावलपिंडी में तमाम बस स्टैंड, तिजारती मराकज़ बंद कर दिए गए। रावलपिंडी की 100 से ज़ायद इमारतों पर पुलिस की माहिर निशानाबाज तैनात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद के सिक्योरिटी प्लान पर मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। आइन पर मुकम्मल अमल दरामद से ही जमहूरियत कायम रह सकती है। यौम दस्तूर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 1973 का आइन कौमी वहदत की अलामत है। दस्तूर ने पहली बार एक बराह रास्त मुंतखब होने वाली पार्लियामेंट के जरिए बालिग़ राय दही की बुनियाद पर मुल्क को एक मुतफ़िक आइनी निज़ाम फराहम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इत्तेहाद और आइनी बालादस्ती पर जोर। कहा 1973 का आइन वफाक पाकिस्तान और कौमी इत्तेहाद की दरअसशुदा अलामत है। आइन शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ का कानूनी, अखलाक़ी और इंतज़ामी तयन करता है।
आइन पर अमल करते हुए जमहूरियत का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौम को मुतफिका आइन का तोहफा देने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को खिराज तहसीन। यौम दस्तूर पर पैगाम में कहा, आइन पर मुकम्मल अमल दरामदी इंसाफ, मुसावात और सूबाई हमांगी की जमानत है। दस्तूर ने मुल्क को जमहूरी रूह, विफाकी तवाज़ुन और इत्तफाकी राय पर मबनी इज्तिमाई शनाख्त अता की। मुश्किल हालात हों या तरक्की के मौके, आइन हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 95 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल 55 और डीजल 95 रुपये सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपये से जायद कमी मुतवक्के है। मिट्टी का तेल भी सस्ता होगा। ओगरा ने हतमी वर्किंग सबरी वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल कर दी। सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा। नई कीमत 4,97,622 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,26,664 रुपये मुकर्रर। आलमी मार्केट में फी औंस सोने का भाव $30 बढ़ गया। फी तोला चांदी की कीमत में 130 रुपये इजाफा। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगले माली साल शरह नमू बढ़कर 4.5% तक जाने की पेशगोई। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026 में महंगाई 6.4% रहने का इम्कान है। माली साल 2027 में महंगाई बढ़कर 6.5% तक जा सकती है। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को सहारा देगा। तामीराती शोबा और सनत में बेहतरी की तवक्को है। सिंध में किफ़ायतशारी पॉलिसी नाफिज। मार्केट्स 8 बजे बंद करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा तमाम अजला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स और होटल रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। तंदूर, मेडिकल स्टोर्स, मिल्क शॉप्स, बेकरीज और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक काम की इजाज़त है। हज़ारों पाकिस्तानियों के गैर मुल्की जेलों में बंद होने का इंकशाफ। वज़ारत ख़ारिजा की पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 151 पाकिस्तानी जुर्माना अदा न करने पर बंद। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में 16,042 पाकिस्तानी कैद। तुर्की में 190, अमरीका 131, कतर में 601 पाकिस्तानी पाबंद सलासिल। भारत, ओमान, मलेशिया, यूनान, इटली, चीन, अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश की जेलों में भी पाकिस्तानी कैद हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों और ख़वातीन के हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। मुतासरा बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट से मुतासरा कम उम्र बच्चे और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट बनाया जाएगा। सोशल मीडिया हरासमेंट का शिकार बच्चे और ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मरीम नवाज ने कहा, साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ डिजिटल क्राइम को हर सूरत रोकना होगा।